एक्सरसाइज 23 डी का क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट पार्ट है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। शेडेड रीजन का हमको एरिया फाइंड करना है। ऐसा यू शेप बना हुआ है, ठीक है। ठीक है, इसमें जो है इसमें शेड किया हुआ है। इसी शेडेड पार्ट का हमको एरिया फाइंड करना है। इसमें ये जो चौड़ाई है इसकी, ये 3.5 मीटर दे रखी है, ठीक है। ये वाली भी 3.5 दे रखी है यहाँ पर, और यहाँ से लेकर यहाँ तक एक रेक्टेंगल बन रहा है। इधर भी रेक्टेंगल, इधर भी, है ना। ये आ गई लंबाई, ये चौड़ाई आ गई, ये लंबाई हो गई। ऐसे एक ये रेक्टेंगल बन रहा है और एक ये रेक्टेंगल बन रहा है, ठीक है। तो इसकी लंबाई जो है, रेक्टेंगल की लंबाई दे रखी है 12 मीटर। इधर भी 12 मीटर हो गई, ठीक है। और ये जो अंदर वाला ये सेमी सर्कल है, इसका पूरा डायमीटर हमको दे रखा है 7 मीटर, ठीक है। बाहर वाले का हमें नहीं मालूम है। तो अब हमें ये हमें चीज़ें दे रखी, इतनी चीज़ें, और हमें इसका जो शेडेड पार्ट है इसका हमको एरिया निकालना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो रेक्टेंगल हमें दे रखे हैं इनका एरिया निकाल लेते हैं। इनके नाम हम दे सकते हैं ABCD। इसका दे देते हैं EFGH। इस बाहर वाले का दे देते हैं DIG, और अंदर वाले का दे देते हैं CJH। ठीक रहेगा। नाम लिखने से आसानी हो जाती है हमें समझने में, ठीक है। तो पहले तो निकाल लेते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD। इसका निकाल लेते हैं। हमको मालूम है उसका फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ हमको 12 मीटर दे रखी है, ब्रेथ हमको मालूम, ब्रेथ भी मालूम है 3.5। इसलिए हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। कितना आया 42। पाँच एक के बाद पॉइंट लगाया तो हम एक के बाद पॉइंट लगा देंगे, 42 मीटर स्क्वायर। अब क्योंकि सेम चीज़ इसमें भी है तो उसका भी हमारा एरिया कितना आ गया, 42 मीटर स्क्वायर ही आ जाएगा। हम ये चीज़ लिख लेते हैं यहाँ पर। ये आ गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल EFGH इक्वल टू, इसका भी कितना आ गया 42 मीटर स्क्वायर। अब हमें निकालना है ये सेमी सर्किल का एरिया। तो पहले तो हम सेमी सर्किल, जो बाहर वाला सेमी सर्किल है उसका एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ सेमी सर्किल DIG। आपको मालूम है सर्किल का एरिया कितना होता है, क्या फॉर्मूला होता है, πr², पूरे सर्किल का। अब जब आधे का निकालेंगे, सेमी सर्किल मतलब आधा हो गया, आधे का निकालेंगे तो इसी को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। या हम ऐसे लिख लें 1/2 πr²। तो यही होगा इसका फॉर्मूला, 1/2 πr²। अब हमें फाइंड करनी है r, यानी रेडियस पता करनी है हमें। रेडियस जो है, पहले डायमीटर कितनी हुई पड़ेगी पता करते हैं। अब इसकी डायमीटर हो गया इसका, अलग लिख लेते हैं इसको। डायमीटर देखिए कितना हुआ, 7 तो हमें इनर वाला दे रखा है, 3.5 ये वाला हो गया, प्लस 3.5 ये वाला हो गया। अब आ जाएगा टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, कितना हो गया 7 प्लस 3.5, हम इधर वाला जोड़ दें, प्लस 3.5 इधर वाला जोड़ दें, तो कितना हो गया 3.5 ये 7 हुआ, और 7 हो गया 14। तो ये पूरी जो दूरी है इसकी डायमीटर वो आ गई 40 मीटर बाहर वाले की, ठीक है। तो अब रेडियस कितना हो गया 14, डायमीटर अपॉन 2 होता है, डायमीटर का आधा यानी 14/2 7 मीटर आ गया बाहर वाले सेमी सर्किल का रेडियस, ठीक है।
यानी अब हम इसी को लगा देंगे 1/2 पाई की वैल्यू हमको मालूम है 22/7 होती है। ठीक है, आर आ गई हमारी 7, तो 7 का स्क्वायर, आर का स्क्वायर है 7 का स्क्वायर कर देंगे। 1/2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 7 का स्क्वायर यानी 49, 7 7 49 होता है। अब इसको हम यहाँ पर काट देते हैं, जो कट सकती है संख्या वो काट दीजिए। 7 1 7, 7 7 49, 2 1 2, 2 1 2, 2 1 2। ठीक है, ऊपर क्या बचा हमारा 11 मल्टीप्लाई 7 और नीचे कुछ भी नहीं 1 है, यानी 11 7 77 मीटर स्क्वायर। ये आ गया एरिया बाहर वाले सेमी सर्किल का। ठीक है, एरिया ऑफ सेमी सर्किल DIG। अब इसी तरीके से हम एरिया निकाल लें एरिया ऑफ सेमी सर्किल, अंदर वाले का CJH का निकाल लें, क्या आ जाएगा 1/2 पाई की वैल्यू 22/7। अब इसमें आर स्क्वायर कितना हो गया, इसका डायमीटर है 7, ठीक है, इसमें डायमीटर में 7/2 हो गया यानी 3.5 इनर वाले का। तो अब हम लिखते हैं 3.5 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब 1/2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई, इसको 2 बार है ना तो 2 बार लिख लेते हैं, पॉइंट है पॉइंट उड़ा देंगे तो हमें काटना आसान हो जाएगा, है ना। अब क्या है, काट दीजिए जो काट सकती है। 2 1 2, 2 1 2, 2 1 2, ये 7 से कट जाएगा, 7 1 7, 7 5 35, ये कट जाएगा 5 1 5, 5 2 10, ये भी कट जाएगा 5 7 35, 5 2 10। अब ऊपर क्या बचा है 11 और 77, 11 मल्टीप्लाई 7 11 × 7/2 × 2 क्या आ जाएगा 11 7 77/2 2 4 आ गया। अब 4 से हम 77 को डिवाइड कर देते हैं, इसको हम यहाँ से निकाल देते हैं। ठीक है, समझ में तो आई है। अब हम इसको डिवाइड करते हैं, क्या आएगा आंसर देखिए, 4 1 4, 4 9 36, लगा पॉइंट उतारा 0, 4 2 8, पॉइंट लगाइए 0 उतार लिया, 4 5 20। ठीक है, आ गया हमारा 19.25 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब क्या चीज़ें आई देखिए, यहाँ पर हम लिख लेते हैं जो जो चीज़ें हमको मालूम पड़ गई। कौन कौन सी चीज़ें आ गई हमारी, एरिया का वो रेक्टेंगल का एरिया आ गया 42, दूसरे वाले रेक्टेंगल का भी 42 हो गया। अब हमें ये जो सेमी सर्किल बाहर वाले का एरिया आ गया 77 और इनर वाले का आ गया आउटर का आ गया 77, इनर वाले का आ गया 19.25। ठीक है, अभी मैंने इसको रफली लिख लिया है। अब क्या करते हैं, अब देखिए ये तो हमारे जो एरिया आए हैं सेमी सर्किल के, ये जितना सेमी सर्किल है उसका पूरे का आ गया है। जैसे ये है सेमी सर्किल, ये है ये वाला, बाहर का इतना एरिया हमको पता चल गया, बाहर वाले का है 77 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये पता चल गया। दूसरा इसी में क्या था, इनर वाले का था और इतना एरिया, और इतना कौन सा इनर वाला है, तो ये भी हमको पता चल गया। इनर वाले का आ गया 19.25, तो इतना एरिया हमको नहीं, हमें पता चला है इतने से। लेकिन हमको ये एरिया हमको नहीं चाहिए, हमसे नहीं पूछा गया है इसका, हमसे सिर्फ इस एरिया की इस पार्ट का एरिया पूछा है। ये वाला एरिया हमको नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ये वाला पार्ट, ये जो शेडेड पार्ट है इसका एरिया हमें पता करना है।
तो इसके लिए क्या करेंगे, हम आउटर सेमी सर्किल में से इनर वाला घटा दें। आउटर जो पूरा था इनर वाला हटा दिया तो क्या आ गया, इतना आ गया। आउटर हमारा पूरा दे रखा था, आउटर है इतना, इसमें से हमने इनर वाला हटा दिया तो कितना आ गया हमारा, ये जो शेडेड पोर्शन था इसी का एरिया आ जाएगा। सेम हमको बस इतना ही करना है। अब क्या करना है देखिए, एरिया ऑफ सेमी सर्किल कितना आ गया। अब एरिया कैसे निकलेगा सेमी सर्किल का, ये आ गया 70, जो बाहर वाला था ना, एरिया ऑफ CIG सेमी सर्किल CIG माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्किल CJH। ठीक है, तो क्या आ गया, एरिया ऑफ सेमी सर्किल CIG का एरिया था 77 माइनस, और CJH यानी अंदर वाले का था 19.25। अब 77 में से 19.25 हम घटा देते हैं, कितना आएगा, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 2 गए 7, 16 में से 9 गए 7, 6 में से 1 गए 5। ठीक है, आ गया 57.75 मीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा जो शेडेड पार्ट है उसका एरिया। एरिया ऑफ शेडेड पार्ट यहाँ पे लिख लें, शेडेड पार्ट ऑफ सेमी सर्किल। ठीक है, तो ये आ गया एरिया हमारा। अब टोटल एरिया ऑफ शेडेड पार्ट क्या आ जाएगा, हम सबको जोड़ दें, 42 रेक्टेंगल वाला प्लस 42 प्लस 9 ये 57.75। अब सबको जोड़ दीजिए, कितना आ गया 7 5 7 तो ये आएगा ही, 4 11 का 1 हाथ से ले 5 5 10 14, यानी आ गया 141.75 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर अभी भी आपको कोई डाउट हो, कुछ चीज़ समझ ना आई हो, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी। और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि और बच्चों को भी इसका फ़ायदा मिल सके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।